बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने से इसराइल और हमास के मुजाहिदीन के दरमियान होलनाक जंग जारी है और ऐसा लगता है कि मजीद कई माह तक जारी रहेगी। इस जंग का सबसे ज्यादा नुकसान गजा के मुसलमानों को हो रहा है, जिनके घरों पर बमबारी मुसलसल हो रही है। वहां खून की होली है, तबाहाली है, गुर्बत है, भूख है, बेघरी है और इंतहा दर्जे की बेबसी है। मुसलसल जारी रहने वाली इस जंग के बायस एक इंतहाई अहम इशू बन चुका है और इस साल इंटर पार्ट 2 के इम्तिहान में भी इसके हवाले से मजमून अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि ये मौजूदा जमाने का अहम तरीन मौजू बन चुका है। तो इस हवाले से मैंने एक मजमून तैयार किया है जो कि पेशे खिदमत है। आइए उस मजमून को पढ़ते हैं। मसला फलस्तीन, तारीखी हकायक और जंग के बुनियादी असबाब। आगाज करते हैं अहमद नदीम कासमी के एक शेर से। एक बार और भी बतहा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खान, जिन्होंने कायदे आजम की हिदायत पर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनियों के मौक़िफ़ का मौसर अंदाज में दिफा करते हुए कहा था कि फलस्तीन का मसला 2000 साल पुराना है और आइंदा 2000 साल तक मौजूद रहेगा। उनके कहने का मतलब ये था कि इस मसले की जड़ें बहुत गहरी हैं और वक्त गुजरने के साथ ये मसला हल की तरफ बढ़ने के बजाय मजीद पेचीदा होता चला आया है। वजह तनाज़ा बहिरा रोम के मशरकी साहिल पर वाक़े मशरक़े वुस्ता की वो पट्टी है जिस पर कब्जा करके पूरे मशरक़े वुस्ता पर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। इस कंट्रोल के हुसूल में मकामी लोगों से ज्यादा बाहर की ऐसी ताकतों के मफादात वाबस्ता रहे हैं जो तुर्की के जुनूब से शुरू होकर लेबनान, शाम, फलस्तीन और मिस्र से गुजर कर मराकश तक बहिरा रोम के मशरकी साहिल पर वाक़े उन इलाकों को उनकी जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से जेरे तसल्लुत लाना चाहते थे। उन इलाकों में सबसे ज्यादा अहमियत जमीन के इस टुकड़े की है जो 1948 से पहले फलस्तीन कहलाता था और आजकल इसराइल और उर्दन के दो अलहदा मुल्कों में मुनकसिम है। जॉन ग्लब, जो एक बरतानवी ऑफिसर और उर्दन की फौज अरब लीजन के कमांडर इन चीफ थे, ने अपने एक मजमून में लिखा है कि दुनिया में बहिरा रोम के मशरकी साहिल पर वाक़े इस पट्टी फलस्तीन पर कब्जे के लिए मुल्कों, कौमों और सल्तनतों के दरमियान लड़ाइयों में जितनी तबाही हुई है और खून बहा है, इतना किसी और इलाके के लिए नहीं बहा, क्योंकि ये इलाका न सिर्फ 3 बर्रे आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका को मिलाने वाले रास्तों के मरकज पर वाक़े है, बल्कि कदीम दुनिया के दूसरे मुल्कों यानी चीन और यूरोप के दरमियान मशहूर शाहराह रेशम के कंट्रोल में मरकजी हैसियत भी रखता था। इसलिए ये इलाका अपने दौर की हर एम्पायर, हाँ वो कदीम मिस्र हो या ईरान, रोमन हो या सिकंदर आजम का यूनान, सल्तनत उस्मानिया हो या ब्रितानिया और उनके बाद रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका का लाजमी हिस्सा या फिर जेरे कंट्रोल हिस्सा रहा है। फलस्तीन और खास तौर पर तारीखी शहर यरूशलेम, जहां बैतुल मक़दिस वाक़े है, 3 मज़ाहिब की मुक़द्दस जगह है। बैतुल मक़दिस मुसलमानों का किबला अव्वल है, ईसाइयों के लिए यसू मसीह की जाए विलादत है और यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी की जगह है। इस तनाज़े की असल वजूहात जानने के लिए कुछ तारीखी हक़ाइक़ का जानना जरूरी है। तारीख के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। यहीं से इसराइल की कहानी शुरू होती है। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा और इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब भी था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अजीज मिस्र बने
تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے اور مصر کی سرزمین کا ایک محسوس حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام نبی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کی تو بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئیں، جس میں من و سلوہ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات، تورات، من و سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا اور اسی دوران میں آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ایران کے بادشاہ سائرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا اور یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا، پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، ناجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے 2 الگ قومیں ہو گئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہیکل سلیمانی کو گرا دیا گیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ زاری کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدے کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر نازل کی گئیں اور اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے کیوں کر آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اسی لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ وہی رہا جسے پہلے حضرت آدم اور پھر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔
बैत अल मक़दिस के ही अहाते में उन्होंने गिरजाघर तामीर किया हुआ था और यहूदियों की नफरत में ऐन ताबूत सकीना वाली जगह वो गंद फेंका करते थे और इस जगह को कचरे का ढेर बना रखा था। यरूशलेम की फतह के वक्त जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां गए तो ईसाइयों पर बरहम हुए। वहां सफाई करवाकर मस्जिद तामीर करवाई और कुरान में मौजूद मेराज वाले वाक़े की निस्बत से इस मस्जिद को अक्सा का नाम दिया। यहूदियों की दीवार गिरिया भी इसी अहाते में मौजूद थी, तो ज़ायरीन की हैसियत से उन्हें भी वहां आने की इजाजत दे दी गई। खिलाफत अब्बासिया तक यरूशलेम एक मुस्लिम शहर रहा। उसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों के खिलाफ 50 से ज्यादा जंगें करके बैत अल मक़दिस दोबारा हासिल किया और फिर 700 सालों तक ये खिलाफत उस्मानिया के ज़ेरे सल्तनत रहा। यहूदियों को भी दीवार गिरिया तक अपने मजहबी इकदामात की आज़ादी रही और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में आना शुरू हो गए। उस दौरान में कई बार उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के बदले यरूशलेम उन्हें सौंपने का लालच दिया, लेकिन नाकाम रहे। इकबाल कहते हैं कि है खाके फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। पहली आलमी जंग के नतीजे में जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया और मुसलमानों का शिराजा बिखर गया तो यहूदियों ने बरतानिया से बल्फोर मुआहदे के तहत फलस्तीन के कुछ इलाकों में आबादकारी का हक हासिल कर लिया और फिर दूसरी आलमी जंग में हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मारा। करीबन 60 लाख के करीब यहूदियों का कत्लेआम किया गया और ये एक बार फिर दरबदर भागने पर मजबूर हो गए। इस दौरान में उन्हें ये अंदाजा हो चुका था कि उन्हें अब खुद अपनी पहचान बनानी है और बाइबल में मौजूद यहूदियों के आखिरी अरूज से कब्ल वाली कई निशानियां भी जाहिर हो चुकी थीं। दूसरी आलमी जंग के नतीजे में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को हिटलर और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ फतह हासिल हुई और उसके बाद एक नए दौर का आगाज होता है। उस दौर में अमेरिका एक आलमी ताकत बनकर उभरा जिसके मफादात भी आलमी थे और उन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने जो हिकमत अमली तश्कील दी वो भी आलमी थी, जिसमें एक दफा फिर मशरिक़ के वुस्ता को कलीदी हैसियत हासिल हो गई, क्योंकि ये खित्ता न सिर्फ यूरोप के दिफा बल्कि तेल की नई दौलत की दरियाफ्त की वजह से अमेरिका बल्कि यूरोप और मशरिक़ बईद में उसके इत्तेहादी जापान की मईशत की बहाली के लिए अहम हैसियत हासिल कर चुका था। इन मकासद के लिए अमेरिका को खित्ते में एक बाएतमाद इत्तेहादी बल्कि अड्डे की जरूरत थी, जिसे फलस्तीन में एक यहूदी रियासत ही पूरी कर सकती थी। इसलिए नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए फलस्तीन को तकसीम करके 2 रियासतें कायम कर दी गईं। बड़े हिस्से में यहूदी रियासत और जो हिस्से बाकी बचे यानी दरियाए उर्दन का मगरबी किनारा और गजा की पट्टी, वहां फलस्तीन की अरब रियासत कायम कर दी गई। मोहम्मद अय्यूब बिस्मल के अशार हैं, कुफ्र है बरसरे पेकार यहाँ बरसों से, गर्म है जुल्म का बाजार यहाँ बरसों से, अमन है नक्श ब दीवार यहाँ बरसों से, हक अदालत में सरेदार यहाँ बरसों से, दे गई तोहफा नायाब तुझे जंगे अजीम, कर गई अर्ज मुकद्दस को बिलाहिर तकसीम। फिर यहूदियों ने बरतानिया से साजबाज करके खुद को अलग रियासत तस्लीम करवा लिया। यूं मई 1948 में इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया गया और उसके साथ ही अरबों और इसराइल के दरमियान पहली जंग छिड़ गई। इस जंग में तादाद में ज्यादा होने के बावजूद अरब अफवाज को शिकस्त हुई। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के तहत अलाट शुदा इलाकों के अलावा मजीद अरब इलाकों पर कब्जा कर लिया, मगर बैत अल मक़दिस के मशरकी हिस्से पर कब्जा न कर सका, क्योंकि जनरल गलब पाशा की कमान में उर्दनी फौज ने इसराइली फौज के खिलाफ सख्त मज़ाहमत की थी। जनवरी 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा की मदाखलत से इसराइल और हमसाया अरब ममालिक के दरमियान आर्जी फायरबंदी हो गई, मगर हालत जंग बरकरार रही। फलस्तीन के मसले की वजह से अरबों और इसराइल के दरमियान 1948 से अब तक 4 बड़ी जंगें हो चुकी हैं।
तीसरी जंग जून 1967 में हुई, जिसे 6 दिन की जंग भी कहा जाता है, अरबों के लिए सबसे ज्यादा नुकसान का बायस थी, क्योंकि इस जंग में इसराइल ने न सिर्फ दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे, बैतुल मकदिस और गजा की पट्टी पर कब्जा कर लिया, बल्कि सत्ता मुर्तफा गोलान का इलाका भी शाम से छीन लिया। माहिरुल कादरी कहते हैं, ये किबला अव्वल पे अजब वक्त पड़ा है, तकबीर के नगमे न मुअज्जन की सदा है, उर्दन है कि है मशहद अकबर का नमूना, पानी की तरह खून मुसलमान का बहा है। अरबों और इसराइल के दरमियान 1973-74 में लड़ी जाने वाली चौथी जंग के बाद मिस्र और उर्दन ने इसराइल के साथ हालत जंग खत्म करके मुआहिदा अमन पर दस्तखत कर दिए, मगर फलस्तीन का मसला जूं का तूं रहा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत जो इलाके फलस्तीनी रियासत के लिए तफवीज किए गए थे वो बदस्तूर इसराइल के कब्जे में थे। 1993 में इसराइल दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे और गजा पर मुश्तमिल फलस्तीनी अथॉरिटी के नाम से महदूद इख्तियारात के तहत एक फलस्तीनी रियासत के क़याम पर राजी हो गया, मगर इससे फलस्तीन में अमन कायम नहीं हुआ, क्योंकि इस तनाज़े के बाकी मसाइल मसलन फलस्तीनी महाजरीन की वापसी, बैतुल मकदिस के मुस्तकबिल और मकबूजा अरब इलाकों में नई यहूदी बस्तियों की आबादकारी बदस्तूर मौजूद थे। फलस्तीन में मौजूद जंग, जिसका आगाज 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के शहरी इलाकों पर हमास के हमलों से हुआ है, दरअसल गुज़िश्ता 75 बरसों के दौरान इसराइल के हाथों फलस्तीनियों के साथ रवा रखे जाने वाली नाइंसाफियों, जुल्म, सख्ती और गैर इंसानी सलूक का नतीजा है। चूंकि हालिया कशीदगी का आगाज गजा से हमास की कार्रवाई से हुआ, इसलिए हो सकता है कि इसराइल उसे फलस्तीनियों से हाली करवा के गोलान की तरह इसराइल में जम कर ले, मगर साबका इकदामात की तरह इस इकदाम से भी अमन कायम नहीं होगा। शौकत आबिद के अशार हैं, जिस आग में जलते हैं दरोबामे फलस्तीन, कल अपने घरों तक न पहुंच जाए यही आग, आती है फलस्तीन की गलियों से सदा आज, ए मर्द जमा उम्मत मुस्लिम के जरा जाग। यहूदियों का अकीदा है कि उनका आखिरी मसीहा अब दज्जाल होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में उनका दोबारा बोलबाला होगा। यहूदियों के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए तो खुद को कसूरवार कहते हैं, खुद को सजा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं और दीवारे गिरिया के पास आहुजारी करते हैं। वो ईमान रखते हैं कि तीसरी बार उन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी, मगर इसके लिए उन्हें मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां तीसरा हैकल तामीर करना होगा, जिसकी तैयारी वो कर चुके हैं। मकबूजा इसराइल चूंकि अरब ममालिक के बिल्कुल दरमियान में है, इसलिए उसे खौफ रहा है कि मस्जिद अक्सा को गिराया गया तो दुनिया भर के मुसलमान उन पर चढ़ दौड़ेंगे, और वो इस इंतजार में था कि दुनिया भर के मुसलमान ममालिक अस्करी और मुआशी तौर पर कमजोर हो जाएं, ताकि जब वो मस्जिद अक्सा को गिराए तो दुनिया भर से कोई भी इस्लामी मुल्क उनके खिलाफ जंग मुसल्लत न कर पाए। अब चूंकि वाकई मुसलमानों में मज़ाहमत करने की और इसराइल के खिलाफ जंग करने की सलाहियत नहीं रही और बेशतर ममालिक ने इसराइली रियासत को तस्लीम कर लिया है, तो उन्होंने मस्जिद अक्सा को गिराकर तीसरे हैकल की तामीर का मुकम्मल मंसूबा तैयार कर लिया है। अब उनकी राह में बस गजा की पट्टी पर मौजूद फलस्तीनी मुसलमान हैं, जिनको खत्म करने के लिए वो नस्ल कुशी कर रहे हैं। पूरा इलाका खंडरात में बदल दिया गया है और औरतों और बच्चों समेत हजारों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है, और अभी तक ये सिलसिला जारी है। अभी तक तो इस्लामी अस्करी तंजीम हमास उनके इरादों में हायल है, मगर तज्जिया निगारों और दूर अंदेशों के मुताबिक बहुत जल्द यहूदी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे और गजा के इलाके में कब्जा करके तीसरा हैकल भी तामीर कर लेंगे, क्योंकि ताकतवर अफवाज रखने वाले पाकिस्तान, तुर्की और ईरान समेत कोई इस्लामी मुल्क यहूदियों के खिलाफ जंग करने को तैयार नजर नहीं आता। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका है,
जो हर हालत में इसराइल की हिमायत करता है और ग्रेटर इसराइल के क़याम के लिए यहूदियों की माली और अस्करी मदद के लिए हर वक्त तैयार नजर आता है। ऐसा लगता है कि दुनिया का वो आखिरी दौर शुरू हो चुका है कि जिसमें हर मजादून के मकाम पर हक व बातिल की आखिरी जंग होगी, जिस दौर में इमाम महदी और दज्जाल का ज़हूर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल होगा, क्योंकि आखिरी दौर की आमद की तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं। इस मजमून का एहतदाम अपने एक शेर से करूंगा। मैंने जलता हुआ इमरोज गजा भी देखा, मैं न भूला था अभी काबुल बगदाद का दुख। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।